देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद कहलाता है, कौन बहुपद। अब आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब रैखिक बहुपद की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, जिस बहुपद का घात कितना हो, एक हो, से क्या कहते हैं। इसका तो 3 है, इसका भी कितना है, 3 है, इसका भी कितना है, इसका कितना है। अब आपसे फिर से सवाल पूछा, देखो ध्यान से, बहुपद x+2 के शून्य कितने हैं, लिखा ना। देखो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब किसी भी बहुपद का शून्य के निकालते हैं तो किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर। तो प्लस में है तो किसमें आएगा, यानी ये किसमें लगा दो यार, ऑप्शन नंबर ए। अगला आप लोगों को ये फार्मूला याद है, यूक्लिड विभाजन विधि से आप लोगों को पढ़ाया गया है, कौन सा फार्मूला, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़। कौन सा आंसर होगा, चलिए भाग देना हो गया शुरू। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है px बराबर 3x² प्लस 1 है ना, को gx x+1 देने से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, शेषफल। तो देखो भाई वो नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं, ये रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जो दिया रहेगा जिससे भाग देने पर उसको 0 के बराबर करेंगे, किसके बराबर, तो प्लस में है तो जो आंसर आएगा उसको इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो 3 गुने -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 और 3 में चुना किए 3, ऑप्शन नंबर एक से कर। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से, सेम उसी तरह क्वेश्चन है बच्चों, कैसे बनाएंगे। अगर आपको मन है तो आप भाग दे के भी चेक कर सकते हो, अगर आपकी मन नहीं तो आप ऐसे बना सकते हो। सीधा लिखा हुआ है कि px+ शेषफल है ना, तो x+1 बराबर -1 होगा। अगर डालेंगे -1 तो -1 है तो 0 होगा ना, -1 का पावर क्यू +1, तो ये -1 0। कोई दिक्कत। अगला सवाल है आपके 3 पर, क्या शून्य की तो याद है आप लोग को, शून्य कैसे निकालते हैं, जिसको डालने पर आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो डाल लो, किसी एक को डाल, 1 डालेंगे 3 1 5 6, प्लस वाला तो होगा नहीं, माइनस वाला कोई होगा। हाँ सही, दिमाग अच्छा लगा रहे, क्योंकि प्लस वाला डालेंगे तो सब प्लस में जुड़ ही जाएगा ना, इसीलिए जब भी होगा आंसर तो कौन होगा। अब कैसे होगा सो देख लो, -2 का क्यूब कितना होगा, -8, कोई दिक्कत, प्लस -2 का स्क्वायर 4 4 12 अपान 2 ना, -10 प्लस 6 होगा ना रे, तो माइनस माइनस प्लस, -18 और माइनस प्लस 18, आंसर कितना होगा, यानी आंसर कितना होगा बच्चों, -2। ये सब दिमाग की बात है कि डालने से पहले भी सोच लेंगे और मैं केकरा डालें, ये बहुत बड़ी बात है कि ज्यादा गींजने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों, प्यार से देखो, x-1 फिर कॉमा दिया है, इतना इतना प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान होगा। देखो ध्यान से, जब किसी का कोई गुणनखंड होता है इसका मतलब इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है ना, उसका जो मान प्राप्त होगा वो इसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब वो 0 बना देगा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब खास है कि x-1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, तो x का मान कितना आ गया 1। अब इसमें डालो और इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो 4 गुने 1 का क्यूब 4 होगा, 3 गुने 1 का, अरे 1 का क्यूब 1 होगा ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं समझो, 1 डाले तो 1 का क्यूब 1, 1 में 4 से गुना किया 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो प्लस 3 माइनस 4 प्लस के बराबर, तो 4 ये दोनों कैंसिल हो गया प्लस माइनस, तो 3 प्लस के बराबर 0, तो के का मान कितना आएगा -3, कितना आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। हड़बड़ी में आंसर मत मारना। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या, निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है x+1। अब इसमें क्या करना है, गुणनखंड है तो -1 आ जाएगा, -1 को सब में क्या करो डालो, जिसको डालने पर 0 आ जाएगा वही उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। -1 डालेंगे तो -1 +1 यही आंसर हो जाएगा। देखो -1 डालेंगे तो ये -1 देगा, ये +1 देगा,
ये -1 देगा और ये +1 देगा, तो चारों तो कट ही गया ना, इसलिए आंसर क्या होगा 1 नंबर। आ रहा समझ में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझिए। यदि बहुपद x-1 लिखा हुआ है, यदि बहुपद x-1 बहुपद px² प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड हो तो k का मान बताए, लिखा हुआ है ना। तो गुणनखंड है तो x-1 बराबर 0, x का मान कितना होगा 1 होगा। अब इसमें 1 डाल दो, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 1, तो 2 हो जाएगा प्लस में, तो उधर किधर चल जाएगा -2, आंसर कितना होगा। चलिए अच्छी बात है। अब देखो ये तो आप लोग को आता है, ये गुणनखंड करना है, क्या करना है, यहाँ तो कुछ नहीं ट्रिक चलने वाला है, इसके लिए तो आपको बहुआदम वाला मेथड ही बताना पड़ेगा। गुणनखंड पूछा है, तो गुणनखंड पूछा है तो साफ साफ देख लो 3x - x - 4 लिखा हुआ, तो अगला गुने पिछला करते हैं तो 4 तिहाई, यानी कुल मिला के हम लोग का जो रिलेशन आने वाला है 4 - 3x का आने वाला। बोलो बच्चों कोई दिक्कत। तो 3x² -4x माइनस प्लस 3x -4, ये दोनों में से कॉमन निकालिए x, तो क्या होगा 3x - 4 और प्लस 1, कितना होगा +1, तो क्या होगा 3x - 4। अब इसको सटा के लिखेंगे x + 1 और ये दोनों में से कोनो एगो, यही आंसर हो। कौन है, देखो अब ये तो आ गया थोड़ा गंदा सवाल। तुम सोच रहे होगे कि 99 का क्यूब है, अगर तुमको कुछ ना समझ में आए तो 99 में 99 से गुना करना, और फिर जो आंसर आ जाएगा उसमें 99 से गुना करना, इससे ज्यादा कोई उपाय ठीक है ना। लेकिन ये तो तुम इस तरह करोगे, तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट है, तुम बना लोगे। लेकिन इसको अगर आराम से बनाना चाहते हो तो 99 है ना, 99 के पावर क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 100 - 1 का पावर क्यूब। हो गया, क्या लिख सकते हैं पावर क्यूब। ये फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab इंटू a - b, समझे। तो ये 3 बार है तो 3 को पेयर बैठा दो, गुना करने में कितना आसानी हो रहा है, 2 4 6 हो गया। 1 का क्यूब क्या होगा 1 और 100 तिहाई 300, 300 में 99 से गुना कर दो, समझे। अब इसमें से इसको घटा के कर देना, तो गुना करने से वंचित है, वरना आप डायरेक्ट कीज लो 99 गुने 99 गुने 99, जो आपका मन है। अगला क्वेश्चन कहता है कितने में घात कौन है, सबको याद है, तो मुंह पर है, इसका घात कितना होगा, जो सबसे ज्यादा होगा वही क्या होगा घात होगा। अगला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन एक चर वाला, अभी तो पहला नंबर बनाए हो, एक चर वाला कौन होगा बच्चों, देख लो यही होगा बी, क्योंकि सब में अलग अलग चर है ना, इसमें एक चर, इसलिए क्या होगा बी होगा। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जैसे मैं बताया था वैसे ही पूछा है कि x³ का गुणांक क्या है, देखो x³ है, x³ का गुणांक कितना है 1, आंसर क्या लगाएंगे 1। समझ में आ गई बात। अब अगला क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से त्रिघाती बहुपद कौन है, यही नहीं पूछ रहा है, देखो जिसका घात 3 होता है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, कौन सा बच्चों सी नंबर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है x बराबर 1 हो, आपको तो पता है ये 9th लेवल का क्वेश्चन है, x बराबर अगर 1 डालते हैं तो डाल लो ना, 1 करेंगे तो 5 और 1 डालेंगे तो 3, तो 5 में से 3 गया 2 और 2 साथ कितना होगा, मुंह पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है x + 2 का शून्यक होगा तो -2 होगा, x + 2 का शून्यक कितना होगा, कैसे किए, x + 2 को 0 के बराबर कर दिए, प्लस में है तो। अगला क्वेश्चन है x बराबर 0 का मान रखने पर, लिखा हुआ है ना x बराबर, तो 0 का मान रखेंगे तो ये 5 0 होगा, ये 0 होगा, ये कितना होगा 3 हो, समझ रहे हो। अगला सवाल है x² - 2x के शून्यक कौन होंगे, सबको पता है अगर x - 2 के शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर करेंगे। अब x कॉमन लेंगे तो x - 2 होगा बराबर 0, तो x का मान 0 और x का मान कितना होगा 2 होगा, तो 0 भी दिया है और 2 भी दिया है, तो 2 तो नहीं दिया प्लस में, माइनस में दिया है, इसलिए किस में लगाएंगे 0 में। आ रहा समझ में। अगला सवाल है कि शून्यक पूछ रहा है,
यहाँ पे आपसे सवाल पूछा है कि शून्यक पूछा है, तो इसके तो दोनों शून्यक होंगे। देखो x प्लस माइनस वन, अब डायरेक्ट तुम सोचोगे प्लस वन माइनस वन दोनों में से किसी चुनना है, तो कौन सा होगा? तो पहले फार्मूला लगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको बगल ठेलेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर वन, तो प्लस माइनस वन आया कि नहीं, यानी दोनों आंसर होना चाहिए। ठीक है, आंसर गलत दे दिया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसमें का रूट? भाई मेरे स्क्वायर हटाए तब ना दोनों पर माइनस प्लस आया है, क्योंकि वन का रूट होता है ना गधे, वन ही होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। वास्तविक संख्या a बहुपद का एक शून्यक है तो pa बराबर है। समझो, वास्तविक संख्या a बहुपद इतना है क्या है, शून्यक है, तो pa किसके बराबर, शून्यक होगा तो pa किसके बराबर था बच्चों? निम्नलिखित में से कौन बहुपद, ये तो सवाल एकदम एग्जाम में एक आना ही आना है कि कौन बहुपद है। मैं कितना बार पढ़ा दिया हूं, अच्छे समझ लो। बहुपद होने का गुण क्या है कि चर वाला रूट में नहीं होना चाहिए, चर मान बटा में नहीं होना चाहिए, इसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। समझ गया ना? आंसर कितना होगा? बोलो बच्चों, याद हो गया ना? तीनों एक ही बार दे दिया हुआ है। पावर ये चर में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, और बटा में ये पावर बटा में नहीं होना चाहिए। तो ये नॉर्मल होगा, वही आंसर होगा। ठीक है, और अगर लिखता है 2 के पावर 3/2 तब कोई दिक्कत, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड पर बटा में नहीं रहना चाहिए, अंक पर बटा टाटा में है तो कोई दिक्कत। ठीक है ना, अमरजीत नहीं आया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बच्चों बहुपद नहीं है, फिर देख लो, जब हम बात करते हैं बहुपद नहीं होने का, तो कौन सा नहीं होगा? ये तो बहुपद है, ये x से पावर 0 आंसर मानोगे होगा, ये सीधा दिखाई दे रहा है कि रूट में, इसलिए नहीं होगा। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद पूछ रहा है। कौन बहुपद? तो जिस बहुपद के घात कितने हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ पे देखेंगे सी लगा दें, क्या लगा दें, तो गलत हो जाएगा ना, पावर 2 है लेकिन ये बहुपद कभी नहीं हुआ क्योंकि एक्स रूट में है, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए नहीं होगा बहुपद क्योंकि ये बटा में है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना लगा दें? कंसेप्ट क्लियर है ना? चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुपद, अब आप ही बताओ, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं होगा? तो देखो x प्लस वन एक्स माइनस टू, ये देखो ये तो नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। अब दोनों में से परफेक्ट देखते हैं कि कौन नहीं है, तो ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। तुम बोलोगे क्यों? जैसे उसको बटा वन लेंगे, x लेंगे, एक्स स्क्वायर है प्लस 3x 3 होगा, अब बराबर एक्स स्क्वायर, ये भाग में तो गुना में चलेगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये तो बहुपद हो गया ना, लेकिन ये वाला का तो कोई आगे नहीं ना है, इसलिए द्विघात बहु क्या बोले, द्विघात बहुपद नहीं है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद नहीं है? फिर भी तो यही ऑप्शन दे रहे हैं ना, क्योंकि ये कोई बहुपद है ही नहीं। ठीक है, हालांकि ये तो त्रिघात दे रहा है रे, इसको अगर बटा वन लेते तो एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना लगाओगे? सी लगाओगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है, देख लो, ये है और ये भी है, तो ये वाला नहीं है। समझ गया ना? यहाँ रूट जाओ अंक पे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर सवाल पूछा तुमसे कि शून्यक बताओ, क्या बताओ? तो शून्यक कितना होगा? 2√2 कितना होगा? कैसे पता चला? 0 के बराबर इसको कर दिए, तो ये प्लस में है तो माइनस में आएगा, तो -1/2 एक्स स्क्वायर बराबर -4 हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूना एक्स स्क्वायर बराबर 8, रूट में जाता है तो 8 का रूट क्या टूटा है? 2 रूट। ऑप्शन नंबर, इससे शून्यक याद, ये तो आपको पुराना जमाना का क्वेश्चन है, किसी का शून्यक निकालना है तो धा के निकाल लेंगे, तो धा के जब निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 6 10, यही होगा आंसर। लेकिन 1 डालने पर देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 5 6 1 7 नहीं आ रहा है, 1 डालने पे नहीं होगा।
तो ये तो होगा नहीं। -1 डालने पर ये नहीं होगा, ये वाला आंसर लग रहा है। 3 डालते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 5 15, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, देखो 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर अपान 2 ना 10 प्लस 6, तो 4 और 6 10 में से 10 क्या 0 हुआ, और 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 15 प्लस 6, 9 6 15 माइनस 15 कितना हुआ। अगला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पर है, फिर शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक कैसे निकालते हैं बच्चों? मान डालकर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक है, डालो। 0 डालेंगे तो -4 बचेगा, 2 डालेंगे तो कितना बचेगा, 4 डालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12, ठीक है ना, तो 12 4 16, 16 में से 16 घटाए, आंसर कितना होगा। अगला सवाल है, इतने का शून्य क्या होगा, अब तो याद हो जाएगा इस टाइप का सवाल। अब बोलो कितने बनाएंगे, डालो मान रखो, 1 डालेंगे -1 डालेंगे, -1 डालेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 3 और ये प्लस हो जाएगा ना, डी कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं रहा है, कोनो जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्लस हो जाएगा ना। चलिए 0 डाले पर -1 वाला कट्टी सब, 1 वाला नहीं, बटा वाला लग रहा होगा, ये बटा वाला ही होने वाला है, कोई उपाय नहीं, क्योंकि 1 डाल रहे हैं तो 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1/3 डालेंगे, 3 गुने -1/3 तो 1/9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/3 -1, तो 3 3 आई 9, 1/3 2/3, यही आंसर होगा। इसका बचेगा 1/3 और 2/3, तो जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 घटा कितना 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कहता है कि, अरे यार